सो मैं कोई 10 लाख पर मंथ वाला फ्रीलांसर नहीं हूँ और शायद इसी वजह से ये वीडियो यूजफुल होगी। कुछ यूट्यूबर्स ने हमें बता रखा था कि भाई फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है एंड इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। भाई जाओ फाइवर पे, अपवर्क पे, इन सब पे अकाउंट बनाओ, फिर वहां से तुम्हें फॉरेन के क्लाइंट मिलेंगे एंड बस उसके बाद तुम उनके लिए काम करो, पैसे कमाओ। एंड मैंने भी जब फाइवर पे अकाउंट बनाया मुझे भी लगा भाई फाइवर अकाउंट बनाते हैं वहां से मुझे क्लाइंट मिलेंगे एंड बस पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन सच ये नहीं है। सो मैं गया फाइवर पे, मैंने भी अकाउंट वगैरह बनाया, पूरा सेटअप किया, 2-4 प्रोजेक्ट्स अपने डाले वहां पे एंड बूम। उसके बाद भाई प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। नहीं मेरे नहीं भाई, किसी और के। मेरे तो भाई एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिले मुझे वहां से। फिर मैंने वहां से बंद बंद कर दिया, फिर फाइबर वाइबर। फिर मैंने उसके बाद डेवलपमेंट सीखा 3-4 साल बाद, फिर से मैं फाइबर पे गया। फिर अब मैंने इस बार पुराना सब कुछ गिग्स वगैरह डिलीट करके मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट के गिग्स वगैरह डाले एंड बूम भाई इस बार तो भाई लाइन लग गई थी सच में प्रोजेक्ट्स के। मेरा फाइवर पे मतलब गिग्स अपडेट करते ही भाई पूरी लाइन लग गई प्रोजेक्ट्स के, और वो प्रोजेक्ट्स थे भाई स्कैमर्स के। मेरी भी एक स्टोरी रही है इस चीज को लेकर के, इसको मैं किसी और वीडियो में बहुत डीपली बात की जाएगी, ठीक है। तो देखो फ्रीलांसिंग को सबने ऐसे बना रखा है कि भाई बस फाइवर पे अकाउंट बनाओ, अपवर्क पे अकाउंट बनाओ एंड बस क्लाइंट मिलने के बाद क्लाइंट की तुम पे बारिश होने लगेगी एंड तुम पैसे ही पैसे कमाओगे। बट ऐसे सच्चाई ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि तुम क्लाइंट खोजते खोजते परेशान हो जाओगे बट तुम्हें मिलने नहीं वाले हैं। सो अभी मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे तुम क्लाइंट्स को खोज सकते हो एंड और मैंने क्या गलतियां करी भाई कि जो तुम ना करो, ठीक है। सो लेट्स गो। तो देखो सबसे पहले हम गलतियों की बात करेंगे कि तुम्हें क्या नहीं करना फ्रीलांसिंग स्टार्ट। नहीं, इसको लास्ट में रखते हैं, छोड़ हटाओ, इसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तुम समझ लोगे सारी चीजें तो उसके बाद ये थोड़ी सी सेंस बनाएगी ये चीज जो मैं बताऊंगा तुम्हें गलतियों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो साइट बना लेनी है। सिंपल सा, तुम्हें अगर HTML से जावास्क्रिप्ट आती है तुम उसमें भी बना सकते हो। होस्टिंग के लिए तुम सिंपल सी वेबसाइट यूज कर सकते हो, नेटलीफाई पर होस्ट कर सकते हो और तुम वर्सल पे होस्ट कर सकते हो, रेंडर पे होस्ट कर सकते हो। तो इन सब पे तुम होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, तुम्हें वहां पर एक फ्री होस्टिंग भी मिल जाएगी। बूम, बस सिंपल सा तुम्हारी वेबसाइट रेडी है। तुम्हें एक प्यारी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, प्रोजेक्ट्स। पोर्टफोलियो वेबसाइट से भी पहले हमें चाहिए होगी प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स भी में तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं जो कि फालतू प्रोजेक्ट्स, जैसे कि तुमने कैलकुलेटर बना दिया है, वेदर ऐप बना दिया है और एक टू डू लिस्ट बना दिया है। तो ये सब प्रोजेक्ट भाई तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालने हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें ये सब प्रोजेक्ट किसी भी हालत में अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं डालने हैं। तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डालने हैं जो कि एक रियल प्रोजेक्ट हो, जो कि एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ आता कि भाई क्या प्रोजेक्ट डालने, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम सिंपल सा वेब डेवलपमेंट करते हो, तुम जाओ ताज होटल के कॉन्सेप्ट को उठाओ एंड वहां पर उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाओ एंड वहां पर उसके मेन्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे से लॉन्च वगैरह, मतलब सब कुछ सब इंटरनेट से उठा के सारी चीजें वहां से एक वेबसाइट बनाओ ताज होटल के लिए एंड उसे अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। बस वो तुम्हारी पर्सनल प्रोजेक्ट है भाई, उससे क्या ही लेना देना है। लोग आएंगे, तुम देखेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे भाई तुम्हारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तुमने क्या क्या बनाया। वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि भाई तुमने किसके लिए और क्या क्या बनाया है। अगर तुम्हारे पास क्लाइंट होंगे इजीली तो ठीक ही है, लेकिन अगर नहीं है तो तुम्हारे पास अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स तो होंगे कि भाई देख मुझे ये चीजें आती हैं, मैंने ये चीजें बनाई हैं। सो इस बात से मत चिंता लो कि भाई मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है तो मैं क्या है प्रोजेक्ट दिखाऊं, ये वो। तुम्हें क्लाइंट की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें 3-4 प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि एक रियल कॉन्सेप्ट पर हो। सिंपल सी बात है। कोई एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बना दो, समझ के चलो किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना दो, बट उसने रेस्टोरेंट ने नहीं लिया भाई वो वेबसाइट, तो तुमने उसे अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में दिखा दीजिए कि तुमने बनाया भाई, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। कोई उसे ले या ना ले वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अपने स्किल्स का यूज करके वो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो तुम उसे शोकेस कर सकते हो ताकि जो नया बंदा, अगर कोई कैफे वाला, रेस्टोरेंट वाला, कोई बंदा अगर आकर तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखे तो उसे लगना चाहिए कि भाई इसने तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है एंड मुझे भी ऐसी ही वेबसाइट बनवानी है। अब मैं इसी से बनवाऊंगा क्योंकि भाई बंदा मजेदार है, मतलब वेबसाइट इसकी मजेदार है भाई, इसको आता है, उसे थोड़ा सा प्रूफ मिलेगा। एंड यही चीजें हैं भाई, प्रूफ ही सबसे मेन चीज है, क्योंकि लोगों को तुम पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई से काम आता है। तो 2 चीजें क्लियर हुई, तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 2-3 कुछ रियल प्रोजेक्ट बनाने हैं, रियल कॉन्सेप्ट्स पे प्रोजेक्ट बनाने हैं एंड कैसे बनाने हैं मैंने तुम्हें बता दिया, एग्जांपल दे दिया। तुम कोई अपने आसपास रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ले सकते हो या फिर किसी होटल का रेस्टोरेंट मतलब ले सकते हो कॉन्सेप्ट, या फिर कोई क्लिनिक का मतलब बना सकते हो, जिम का, कुछ भी बनाओ भाई। उसके बाद दूसरी चीज है भाई, तुम्हें एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, प्यारी सी, प्रोफेशनल सी, और जहां पर तुम्हें अपने सारे प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देना। ये 2 चीजें तुम्हें पहले कर लेनी है एंड ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे भाई लाइव होने चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान देना, ये नहीं कि भाई तुम बस तुम्हारे लोकल होस्ट पे तुम्हारे लैपटॉप में ही चल रही है साइट्स, नहीं, तुम्हें होस्ट करना है एंड वो सब लाइव होनी चाहिए। क्लाइंट अगर उस लिंक पर क्लिक करे तो उससे दिखनी चाहिए वो वेबसाइट चलती हुई, ठीक है, ना कि उन्हें तुम PDF दिखाओगे भाई ये मैंने बनाया, ये सब चीजें नहीं, लाइव दिखाओ भाई। जितना तुम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो उतना करो। सो अभी हम बात करने वाले मिस्टेक्स के बारे में जो कि मैंने की है एंड इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं चाहूंगा कि तुम वो मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्लाइंट को पकड़ा जो कि मुझे लिंक्डइन से मिला था एंड ही सेड कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है। वो एक एजेंसी मतलब काइंड ऑफ चीज, मतलब कुछ बिल्ड कर रहा था, स्टार्टअप काइंड ऑफ। सो वो चाहता था कि मैं उसकी एजेंसी के लिए एक वेबसाइट बिल्ड करूं। तो मैंने
मैंने बोला ठीक है भाई। तो उसके बाद मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया पूरा मेहनत से, पूरा एकदम 1 हफ्ते लगे थे भाई, और बहुत ही कमाल की वेबसाइट मैंने बनाई थी। एंड उसके लिए मैं भाई 10 से 12 हजार आराम से चार्ज कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना दोस्त है, क्योंकि तो वो भी एक स्टूडेंट ही था, तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो मैंने ये माइंडसेट के साथ उसको मदद कर दी। बट उसका जो माइंडसेट था भाई वो एकदम काइंड ऑफ, मतलब मैं थोड़ा सोचता था कि चलो भाइयों वाली बात है, ऐसा सोच के मैंने उसके लिए वेबसाइट बनाई। पर उसका था भाई बस काम से काम, मतलब से मतलब था बस उसका, बस अपने काम से मतलब था, मतलब से मतलब बंदा था वो। मतलब जैसे काम खत्म भाई, तुम कौन मैं कौन, ऐसा काइंड ऑफ वो था। सो फिर मैंने कहा भाई चलो अच्छा ठीक है, अभी चलो अब आगे से ऐसी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी वेबसाइट वगैरह बना करके दे दी। एंड फिर अब मैं तुम्हें यही कहूंगा कि भाई जब भी तुम किसी से कोई भी प्रोजेक्ट लो, तुम्हें ये नहीं देखना है कि भाई वो कौन है, चलो सब अपना भाई नहीं बनाना है। पहली चीज तो तुम्हें उसे अपना क्लाइंट समझना है, बस समझना है कि भाई यहाँ पर बिजनेस डील चल रही है और यहाँ पर वो मेरा क्लाइंट है, बस मुझे उससे पैसे लेने हैं, बस दैट्स ऑल। यहाँ पर कोई रिलेशन वो वगैरह कुछ नहीं है। देखो रिलेशन बिल्ड होती है वहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी, मतलब जैसे जैसे तुम वेबसाइट बनाते हो, फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो वहाँ पर रिलेशन बिल्ड होता है। तुम्हें स्टार्टिंग में ही रिलेशन बिल्ड नहीं करना है, तुम्हें बस अपने काम पे ध्यान देना है। जो तुम्हारा फोकस है भाई पैसों पर और काम पर, दैट्स ऑल।